हेलो एवरीवन, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन कैप्सूल्स हम डेली लेकर आते हैं आपके लिए ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। केवल 7 मिनट्स इन कैप्सूल्स में वो सब कुछ होता है जो आपको एग्जाम में सफल होने के लिए चाहिए। और आज हम लेकर आए हैं 75th कैप्सूल। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। These organizations are afraid lest their activities may be banned. These प्लूरल है, ऑर्गेनाइजेशंस प्लूरल है, आर मतलब सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट सही है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर अफ्रेड। हमने पढ़ा है कि अफ्रेड के बाद हम लगाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ, जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन, या फिर आई एम अफ्रेड दैट द सिचुएशन में गो बैड, राइट। तो यहां पर ऑफ हमेशा जरूरी नहीं है। यदि अफ्रेड के बाद कोई और क्लॉज आए तो बिना ऑफ के भी काम चल जाएगा। और यहां पर लेस्ट देयर एक्टिविटीज में भी बैंड एक पूरा क्लॉज है, इसलिए यहां भी मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है। लेस्ट देयर एक्टिविटीज में भी बैंड, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गतिविधियां बैन कर दी जाएं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, लेस्ट का पेयर होता है शुड के साथ। जहां हमने लगाया लेस्ट, हम लगाएंगे शुड, तो मे इज रॉन्ग, यहां पर शुड लगाना पड़ेगा। सम कंजंक्शंस ऑलवेज कम इन पेयर्स, ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। तो एरर लाइज इन डी पार्ट। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर अफ्रेड लेस्ट देयर एक्टिविटीज शुड बी बैंड। तो याद रखिए, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स अ गुड वर्ड? Although I had asked a simple yes or no question, Irfan's reply was dash and I didn't know how to interpret it. इसका मतलब है I had. Although I had asked a simple yes or no question, हालांकि मैंने एक साधारण सा हाँ या नहीं वाला सवाल पूछा था, इरफान का जवाब was dash and I didn't know how to interpret it. मुझे नहीं पता था कि इसका अर्थ कैसे निकाला जाए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। प्रोडिगल का मतलब होता है somebody who is spendthrift, जो बहुत खर्च करता हो, बहुत फिजूल खर्ची करता हो, उसे कहेंगे प्रोडिगल, स्पेंडथ्रिफ्ट। आयरेट का मतलब होता है दोस्तों वेरी एंग्री, जब कोई बहुत गुस्से में हो तो ही इज आयरेट। इक्विवेकल का मतलब होता है ऐसी बात करना जिसके दोनों मतलब निकाले जा सकें, टॉकिंग बोथ साइड्स। वरेशियस का मतलब होता है बहुत ग्रीडी, लालची इंसान। हेरोइंग मतलब शॉकिंग या फ्राइटनिंग, कोई ऐसा अनुभव जो आपको बहुत डरा दे, बहुत आपको खराब मेमोरी दे, उसे बोलेंगे हेरोइंग एक्सपीरियंस। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा। द बेस्ट ऑप्शन इज, आप समझ गए होंगे, इक्विवोकल। इरफान्स रिप्लाई वॉज इक्विवोकल एंड आई डिडंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट। इसके दोनों मतलब निकल रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि इसका मैं क्या अर्थ निकालूं। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। आज हमने लिया है फ्री प्रेस जर्नल के जुलाई 29, 2020 के एडिटोरियल पेज से, और ये थोड़ा सा लीगल टाइप का पैसेज है। इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी लॉ के बारे में और इंडियन लीगल सिचुएशन के बारे में। प्रोटेस्टिंग द डिसीजन का मतलब होता है जब आप कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं, आप किसी कार्य के खिलाफ शिकायत करते हैं, यू अपोज द डिसीजन और यू कंप्लेन अगेंस्ट एनी एक्ट, देन यू आर प्रोटेस्टिंग द डिसीजन। इनिशिएट का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन, टू टेक द फर्स्ट स्टेप, शुरुआत करना, प्रारंभ करना। सुओ मोटू इज ए वेरी गुड वर्ड, वेरी गुड फ्रेज। इसका मतलब होता है खुद की इच्छा पर, बिना किसी के द्वारा शिकायत किए हुए जब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है किसी चीज का, देन वी कॉल इट सुओ मोटू। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सूट या केस जो न्यायालय या न्यायपालिका को इंसल्ट करने के खिलाफ लगाया जाए। जब किसी पे आरोप हो कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, मतलब आपने न्याय व्यवस्था या न्यायालय के खिलाफ कुछ किया है। एक्टिविस्ट लॉयर्स ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो लगातार PIL फाइल करते रहें। PIL होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक इस तरह की कोर्ट में की गई
एप्लीकेशन जो जनता के हिस्से जुड़ी हुई हो, और आजकल ये ब्लैक मेलर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट बन गई है। कई सारे लोग ब्लैकमेल करने के लिए भी PIL का सहारा लेते हैं। दे गो टू द कोड द PIL सो दैट दे कैन हैरास यू। प्रोमिनेंट एक बड़ा अच्छा शब्द है। जो लोग बहुत जाने माने हों, सम्मानित हों, महत्वपूर्ण हों, नोन, रिस्पेक्टेड, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट पीपल आर प्रोमिनेंट सिटीजन्स। अर्ज का मतलब होता है निवेदन किया, रिक्वेस्टेड, अपील्ड, प्रार्थना की। टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कृपया इस केस को रिजेक्ट कर दीजिए, इस सूट को खारिज कर दीजिए, प्लीज स्टॉप द लीगल एक्शन, प्लीज ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स। अपेरेंटली जैसा लगता है, दिखता है, विजिबली, क्लियरली, जैसा प्रतीत होता है। सिग्नेटोरीज, दोज हु साइन, हस्ताक्षर करने वालों को कहते हैं सिग्नेटोरीज। लेस कंसर्न देन, अब देखिए इसकी पेयरिंग इससे है लेस कंसर्न अबाउट दिस देन दिस, मतलब किसी और चीज के मुकाबले कम चिंता होना, कम केयर होना, कम विचार होना। प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी एंड ऑनर, मतलब मेंटेनिंग द रिस्पेक्ट और अपहोल्डिंग द वैल्यू, किसी के मूल्यों की रक्षा करना, किसी के सम्मान को बरकरार रखना, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी एंड ऑनर। शील्डिंग मतलब बचाव करना, प्रोटेक्टिंग, सेविंग। हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल जो जिसकी आदत बन गई, ऑफेंडर जो अपराध करता हो, somebody who keeps on committing crimes again and again, जो बार बार अपराध करता रहे। पार्टीजन मतलब एक पक्षीय, बायस्ड पक्षपातपूर्ण, विथ सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने स्वार्थी हितों से जुड़ा हुआ पार्टीजन। एनिमेटेड मेड एक्टिव, किसी को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करना, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एनकरेज्ड। कौन सी चीज आपको एनिमेट करती है, कौन सी चीज आपको काम करने के लिए इंस्पायर करती है। आइए पूरा पढ़ते हैं। प्रोटेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू इनिशिएट सुओ मोटू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एक्टिविस्ट लॉयर प्रशांत भूषण। ऐसे वकील जो कार्यकर्ता ज्यादा हैं प्रशांत भूषण के खिलाफ, जब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना का मामला दायर किया, तो इसके प्रारंभ करने के निर्णय के खिलाफ, इसका विरोध करते हुए अ ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट सिटीजन्स, महत्वपूर्ण नागरिकों के एक समूह ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, अर्ज द कोर्ट टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स, कि कृपया आप इस मामले को ड्रॉप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब देखिए इन्हें पता है कि मामला हार जाएंगे, इसलिए मामले को ऑन मेरिट्स नहीं सुनते हुए ये पहले ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। अपेरेंटली ऐसा स्पष्ट तौर पर लगता है कि द सिग्नेटरीज वर लेस कंसर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट। स्पष्ट है कि हस्ताक्षरकर्ताओं को देश की सर्वोत्तम न्यायालय की गरिमा और सम्मान को बचाने की कोई चिंता नहीं है, बल्कि देन देवर अबाउट शील्डिंग अ हैबिचुअल ऑफेंडर, बल्कि वो एक लगातार बार बार अपराध करने वाले अपराधी को बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब पार्टीजन कंसर्न एनिमेटेड देम, एक पक्षपातपूर्ण चिंता या व्यवहार ने उनको एक्टिव किया है। तो यहां ऑथर कह रहा है कि यह जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने निवेदन किया है यह गलत है। यह केवल प्रशांत भूषण जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर यहां कहे गए हैं उनको बचाने के लिए है, जबकि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का, जुडिशरी की गरिमा का कोई विचार नहीं है। तो ऑथर यहाँ बहुत खिलाफ हैं इस तरह के एप्लीकेशंस के। ऑथर का मानना है कि मामले की सुनवाई होकर उसके बाद उस पर फैसला होना चाहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, यह कैप्सूल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमें लगातार अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और देखते रहिए दोस्तों, ये छोटे से कैप्सूल धीरे 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 आपकी इंग्लिश को निश्चित तौर पर कॉम्पिटिशन्स के लेवल तक ले जाएंगे। Thank you, all the best, enjoy.